नमस्कार प्रिय मित्रों। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन समय की कहानी लेके आई हूँ। यह कहानी नारी के अपमान और मान सम्मान की कहानी है। दुनिया में ऐसे भी पुरुष हैं जो स्त्रियों को देवी के समान मानते हैं और दुनिया में ऐसे भी पुरुष हैं जो स्त्री को केवल भोग की वस्तु समझते हैं और केवल काम वासना की दृष्टि से देखते हैं। भगवान ने स्त्री और पुरुष की रचना ऐसे की है कि दोनों में से अगर कोई एक भी ना हो तो ये संसार नहीं चल सकता। स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन आज के समय में पुरुष स्त्री को दबाकर रखना चाहते हैं, जबकि स्त्रियां पुरुषों से किसी भी मामले में कम नहीं हैं। तो प्रिय दर्शकों, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम स्त्री और पुरुष के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं और ये भी इस कहानी से हम समझेंगे कि स्त्रियों के प्रति ऐसी धारणा रखने वाले पुरुष क्या सुखमय जीवन बिता पाते हैं और क्या उनके घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है या नहीं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत ही प्राचीन समय की बात है। एक वन में एक पेड़ के नीचे एक महात्मा बैठकर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते उन्हें काफी समय बीत चुका था। तपस्या करते करते उनके शरीर पे इतनी धूल मिट्टी जमा हो गई थी कि महात्मा की सकल सूरत शरीर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ऐसा लगता था कि मानो एक मिट्टी की प्रतिमा रखी हुई हो। उसी जंगल में एक लकड़हारी स्त्री लकड़ियां बीनते बीनते उसी पेड़ के नीचे चली गई। जब उसने मिट्टी की प्रतिमा देखी तो उसे ऐसा लगा कि इसमें जान नहीं है। इसी भूलवश उसने एक छोटी सी लकड़ी उस महात्मा के ऊपर गिरा दी। यह उसने भूलवश की थी, क्योंकि वह पेड़ से सूखी लकड़ियां तोड़ रही थी। छोटी सी लकड़ी गिरने के कारण महात्मा की आंखें खुल गई और उनकी तपस्या भंग हो गई। वह लकड़हारी स्त्री बहुत ही अधिक सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता फटे पुराने मैलों कपड़ों से ढकी हुई थी। उसका शरीर बहुत ही गंदा था। उसके शरीर पे भी धूल मिट्टी जमी हुई थी और उसने बहुत ही गंदे वस्त्र पहने हुए थे। जब महात्मा ने अपनी आंखें खोली तो उसकी नैन नक्श और सुंदरता देखकर देखता ही रह गया। लेकिन उस लकड़हारी स्त्री ने इन बातों पे ध्यान नहीं दिया और महात्मा के भय से तत्काल ही वहां से प्रस्थान कर गई और फिर उधर मुड़कर भी नहीं देखा। लेकिन महात्मा ने उसे जाते हुए देखा और उसे देखते ही रह गए और उनके मन में उस स्त्री के प्रति आकर्षण आ गया। वे उसकी शरीर को बनावट को एकटक निहारे जा रहे थे, लेकिन स्त्री इन बातों से अनजान थी। वह स्त्री वहां से चली गई, लेकिन महात्मा का ध्यान अब तपस्या में नहीं लग रहा था। वे अपनी आंखें बंद करके तपस्या करने की कोशिश करते, लेकिन अब वे अपना ध्यान तपस्या में नहीं लगा पा रहे थे। वे जब भी अपनी आंखें बंद करते उन्हें वही स्त्री दिखाई देती। इस बात से साधु महात्मा बहुत ही अधिक परेशान हो गए और भगवान को याद करने लगे। उन्होंने भगवान की कड़ी तपस्या की थी, जिसके कारण भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न थे और उसके याद करने से भगवान शंकर वहां पे प्रकट हुए और बोले, हे महात्मा, आपने मुझे याद किया। मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ हूँ। बताइए आपको क्या चाहिए। तब महात्मा ने कहा कि हे प्रभु, अब मुझे किसी चीज़ की कामना नहीं है। ना तो मैं बहुत बड़ा वरदान मांगना चाहता हूँ और ना ही मैं आपसे कुछ भी मांगना चाहता हूँ। आप मुझे उसी स्त्री से मिलवा दीजिए जो लकड़ियाँ तोड़ते हुए यहाँ पर आई थी। उस महात्मा की बातें जब भगवान शंकर ने सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए और मन में विचार करने लगे कि स्त्रियां भी क्या चीज़ होती हैं। बड़े से बड़े साधु महात्मा के भी तपस्या को भंग करने की इनमें शक्ति होती है। और मन ही मन वे मुस्कुराने लगे और कहने लगे, एक स्त्री के लिए आपको इतनी बड़ी तपस्या करने की क्या ज़रूरत थी। तब महात्मा ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो तपस्या उत्तम फलों की प्राप्ति और खुद को बलवान बनाने के लिए कर रहा था, लेकिन उस स्त्री को देखने के बाद मैं बलहीन हो गया हूँ। ना तो मेरा ध्यान तपस्या में लगता है और ना ही मेरा ध्यान भक्ति में लगता है। इसीलिए आप कृपया करके आप मुझे उस स्त्री से मिलवा दीजिए। तब भगवान ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, कल प्रातः जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तब वह स्त्री आपको यहीं पे दिखाई देगी। और भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जब महात्मा ने भगवान की ऐसी बातें सुनी तो वह बहुत प्रसन्न हो गया और कल सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। वह स्त्री लकड़ियाँ बीनती हुई फिर से वहाँ पे आई और महात्मा ने उसे देखा तो कहा कि प्रिय,
मेरे पास आओ। तब वह स्त्री बोली कि महात्मा, मुझे कल के अपराध के लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको जानबूझकर लकड़ी से नहीं मारा था। वह तो अकारण ही आपके ऊपर टूटकर गिर गई थी, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि इस प्रतिमा के अंदर कोई जीवित मनुष्य है। मुझे तो ऐसा लगा था कि इस मिट्टी के प्रतिमा के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं है। तब महात्मा ने कहा कि मैं बहुत दिनों से तपस्या कर रहा था, जिसके कारण मेरे शरीर पे धूल मिट्टी जम गई थी, और जब तुमने एक छोटी सी लकड़ी मेरे ऊपर गिराई, तब मेरी आंखें खुल गई और मैं नींद से और तपस्या से जाग गया। तुमने मेरी तपस्या भंग की है, इसलिए इसकी भरपाई भी तुम्हें ही करनी होगी। इस पर उस स्त्री ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और क्षमा मांगने लगी। तब साधु ने कहा कि क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तब उस स्त्री ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तब उस महात्मा ने उस स्त्री को आश्रम के अंदर जाने का इशारा दिया। वह महात्मा उस स्त्री को लेकर आश्रम के अंदर चला गया और उस स्त्री से बोला कि तुम मेरी अर्धांगिनी बनकर मेरे पास ही रहो। तब वह स्त्री मुस्कुराती हुई अपनी आंखें नीचे झुका लेती है और महात्मा के प्रति खुद को समर्पित कर देती है। अब वह महात्मा उसी स्त्री के साथ उसी वन में रहने लगता है। अब वह महात्मा खुद को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझ रहा था, क्योंकि उसने उस स्त्री को प्राप्त कर लिया था। लेकिन उसे इस बात का जरा भी भान नहीं था कि उसकी वर्षों की तपस्या उस स्त्री के कारण खंडित हो चुकी थी। लेकिन इसमें उस स्त्री का क्या दोष? उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी मनुष्य हैं जो स्त्रियों को ही दोषी मानते हैं। स्त्री पुरुष अगर कोई भी कार्य मिलकर करते हैं तो इसमें दोनों का दोष होता है। लेकिन लोग ऐसी सोच बना के रखते हैं कि स्त्री ने ही सब कुछ किया है। इसी प्रकार से महात्मा का तपस्या तो भंग हो गया, लेकिन भगवान शंकर ऊपर से यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और मन में विचार कर रहे थे कि अब इस महात्मा को ना तो किसी मनवांछित वर की कामना है और ना ही तपस्या की अभिलाषा। अब तो इस स्त्री को पाकर ही इसकी तपस्या पूरी हो चुकी है। स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, जिसके जीवन में चली जाती हैं उसके जीवन को धन्य कर देती हैं, और स्त्री को पाने के बाद उस इंसान के जीवन में कोई भी कामना नहीं रह जाती, क्योंकि स्त्री कभी माता लक्ष्मी का रूप होती है, तो कभी माता सरस्वती का, तो कभी माता दुर्गा बनके भी वह संहार करती है। इसीलिए अगर आप स्त्री को सम्मान पूर्वक अपने घर में रखेंगे तो आपके घर में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए स्त्रियों के शरीर से ना प्रेम करके उनके आत्मा और उनके मान सम्मान से प्रेम करें। उनके हानि को अपना हानि समझें, उनके अपमान को अपना अपमान माने और उनके मान सम्मान में ही अपना मान सम्मान समझें। जो पुरुष ऐसा समझते हैं उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होती और उनका समाज में मान सम्मान हमेशा ही बना रहता है। तो यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।